हरियाणा में कांग्रेस की हार से विपक्ष और उसके समर्थकों की नींद गायब हो गई है। विपक्ष के लोग हरियाणा में जीत के सपने देख रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा झटका लगा कि वो अब तक नहीं उबर पा रहे हैं। दर्शकों, राकेश टिकैत भी कांग्रेस की हार से परेशान है। हरियाणा में ज्यादातर लोग किसान परिवार से आते हैं। ऐसे में राकेश टिकैत की चिंता इस बात से बढ़ गई है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। यही वजह है कि वो बीजेपी की जीत से तिलमिलाए हुए हैं। दर्शकों, राकेश टिकैत किसानों के नेता कम और विपक्ष के राजनीतिक एजेंट ज्यादा लगते हैं। वो विपक्ष के पक्ष में राजनीतिक माहौल बनाते हैं और जब विपक्ष जीत जाता है तो खुश होते हैं, और जब विपक्ष की हार होती है तो वो मातम मनाने लग जाते हैं। यही हाल है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत हर हाल में बस ये चाहते हैं कि विपक्ष की सरकार बने और वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। लेकिन दोस्तों, असली किसानों को राजनीतिक किसान राकेश टिकैत की असलियत समझ आ गई है। तभी तो वो किसानों के नाम पर झांसा देने वाले लोगों के बीच नहीं फंसते हैं। और अब किसानों ने राकेश टिकैत को साइड कर दिया है। जैसे ही कांग्रेस हरियाणा में हारी, राकेश टिकैत के सीने पर भी जलन के सांप रेंगने लगे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की हार से बेचैन राकेश टिकैत ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि किसान किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं गए हैं। कुछ किसान आंदोलन की वजह से सरकार से नाराज थे और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सरकार के साथ खड़े रहे। देश में चुनाव पार्टी, धर्म और जाति के आधार पर होते हैं। जो जिस पार्टी को चाहता होगा वो उसके पक्ष में ही मतदान करेगा। जो किसान मजदूर पार्टी के साथ होता है वो उसी को चुनता है, मगर संगठन की बात आती है तो वो उसी के साथ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि किसान संगठन की विचारधारा के मुताबिक ही सब कुछ करे। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान सभी पार्टी की विचारधारा वाले लोग इसमें जुड़े थे, मगर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का गणित समझ नहीं आया। जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन जीत इनकी हुई है। जैसे यूपी में गन्ना समिति के चुनाव में हो रहे हैं, यहाँ पर सीधा खेल उनका ये है कि दूसरी पार्टी के लोगों का पर्ची कैंसिल कर दो और बगैर वोट के जीत जाओ। उन्होंने हरियाणा में भी कोई फॉर्मूला लगाया होगा। उन्होंने कहा कि जहां जिस पार्टी की सरकार रहती है वहां एंटी गवर्नमेंट माहौल बनता है। छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ आंदोलन चला तो वहां बीजेपी आ गई। बीजेपी वाले मास्टर हो गए हैं। वो चुनाव आयोग के डंडे बुद्धि लगाकर आराम से जीत जाएंगे। यही उनका फॉर्मूला है कि हमको इलेक्शन जीतना है, सत्ता नहीं छोड़नी है। वहीं ईवीएम के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि मैं साफ तौर पर कहूंगा कि चुनाव में गड़बड़ है, और मैंने पहले भी ये बात कही है। जैसे ईवीएम अभी रख दिए गए हैं, लेकिन बाद में किसी अन्य राज्य में चुनाव होंगे, बूथ तक ईवीएम के पहुंचने से पहले इसे किसी पार्टी को नहीं दिखाया जाता है। पहले से ही उसको इंजीनियर प्रोग्राम करते हैं। सब ईवीएम का खेल है। ईवीएम बीजेपी की मौसी है। राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि अभी बॉर्डर पर हमारा धरना चल रहा है, जो लगभग 14 महीनों तक चलेगा। वहीं विनेश फोगाट की जीत पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अच्छी बात है वो जीत गई, लेकिन बीजेपी वालों तो अपने ही नेता को हरवा देते हैं। केशव मौर्य को पहले चुनाव में हरवाया और उसके बाद उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बना दिया ताकि वो ठीक रहें। अब दर्शकों, ईवीएम से जीती विनेश फोगाट की जीत को राकेश टिकैत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन उसी ईवीएम से जीते बीजेपी के विधायकों को लेकर उन्हें गड़बड़ी दिख रही है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि राकेश टिकैत इन्हीं वजहों से किसान नेता के तौर पर अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और वो अब सिर्फ विपक्षी एजेंट के तौर पर दिखते हैं। अब विपक्ष ईवीएम का रोना रो रहा है तो राकेश टिकैत भी विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।